लेकिन शोएब अख्तर को पाकिस्तान का नहीं, बॉलर की अगर आप हैसियत से बोल रहे हैं, आपने इतना बड़ा आपका यूट्यूब चैनल है, आप अच्छी बातें करते हैं, तो आप उसमें ये मत बताइए कि आप जेंटलमैन क्रिकेट नहीं है। जेंटलमैन क्रिकेट है, अंपायर को उसमें कुछ खराब नहीं लगा। अब आप कीपर की कॉल पे रन लेंगे तो ये आपकी गलती है। संदीप भाई, जैसे आपने शोएब अख्तर की बात की, मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। जब शोएब अख्तर पहली बार इंडिया टूर पे आए थे, कलकत्ता टेस्ट मैच की बात है, मुझे आज भी याद आ रहा है। सचिन तेंदुलकर बैटिंग कर रहे थे, उन्होंने मिड विकेट की तरफ फ्लिक किया था, 2 रनों के लिए भाग गए थे। तीसरा रन ले रहे थे, तीसरा रन कंप्लीट करने वाले थे, और उन्होंने जब क्रीज में बल्ला अपना ड्रैग किया था, तो वो बल्ला एक्चुअली, क्योंकि शोएब अख्तर बीच में खड़े हुए थे, तो उनके दोनों पैरों के बीच से उन्होंने बल्ला क्रीज के अंदर ड्रैग कर दिया था। अभी हुआ क्या, जैसे थ्रो आता है बाउंड्री से, शोएब अख्तर थोड़ा सा पीछे हटते हैं, और उनका बॉडी वेट जो है सचिन के हाथ पे पड़ता है, और उनका बल्ला थोड़ा सा क्रीज से उड़ जाता है। एट द सेम टाइम बॉल स्टंप पे लग जाती है, और थर्ड अंपायर को रिव्यू जाता है, थर्ड अंपायर उनको आउट दे देता है, और वहां से इंडिया टेस्ट मैच हार जाता है। तो अगर शोएब अख्तर स्पोर्ट्समैनशिप की आज बात कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है बहुत गलत चीज है, उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको फिर याद करना चाहिए ना कि उन्होंने अपना क्रिकेट कैसे खेला है। उस समय जिस तरह से सचिन तेंदुलकर, मुझे लग रहा है 1-2 सेकंड पहले क्रीज में पहुंच चुके थे, गेंद के स्टंप में लगने से पहले, बट जिस समय इंपैक्ट हुआ बॉल का स्टंप पे, उस समय उनका बल्ला उठा हुआ था। तो और शोएब अख्तर की वजह से ऐसा हुआ था, तब भी वो अंपायर ने आउट दिया और पाकिस्तानियों ने सेलिब्रेट किया। तो मेरे कहने का मतलब इस चीज का देखिए हवा तब ज्यादा बनता है जब इस तरह की चीजों को कुछ पुराने क्रिकेटर जो देखिए, उनके क्रिकेट का मैं सम्मान करता हूं जिस तरह से उन्होंने क्रिकेट खेल लिया, बट इस तरह के स्टेटमेंट जब आते हैं तो वर्ल्ड वाइड थोड़ा सा ज्यादा ट्विटर है, हैशटैग्स है, थोड़ा ट्रोल भी होते हैं, तो ये चीजें चलती हैं। बट मुझे लगता है आईसीसी को इसको लेके थोड़ा एक क्लियर कट एक अपना रुख देना चाहिए कि उनका क्या इस पे रुख है, क्योंकि देखिए सिर्फ आप फील्डर के लिए रूल नहीं बना सकते हैं, फिर आपको सेम टाइम बैट्समैन और बॉलर्स के लिए भी इसी तरह का रूल बनाना चाहिए, और थोड़ा स्ट्रिक्ट होना चाहिए कि सभी खिलाड़ी अगर ग्राउंड पे हैं तो स्पोर्ट्समैनशिप का जो है वो पालन करें। सब लोग पालन करेंगे। जैसे मैं बात कर रहा था, पाकिस्तान के पूर्व गेंदबाज शोएब अख्तर बहुत अच्छे बॉलर रहे, और जितने ये अब कूल हो गए हैं, मैंने जब से इनके क्रिकेट देखा इतने कूल थे नहीं। अब इनको बड़ा इंडिया से भी प्यार हो गया, इन्हें बहुत अच्छा देश लगता है, और भी देश होते हैं, लेकिन जब इनकी बात आती पाकिस्तान टीम की, अपनी टीम को हर कोई सपोर्ट करता है। कभी ये यूसुफ जहाना को कुछ कह देते हैं, कभी ये किसी को कह रहे टीम में रहते हैं। 2011 का वर्ल्ड कप ये खेल रहे थे, और इनका उसी हुई शाहिद अफरीदी से विवाद हो जाता है, और ये वर्ल्ड कप नहीं खेलते हैं। तो ऐसे तमाम मैच चीजें करते हैं पाकिस्तान के प्लेयर, या तमाम प्लेयर ऐसे जो अफ्रीकन भी हैं, उन्होंने इस चीज को जश्न नहीं मनाया। आप वो तो कह रहे थे बॉलिंग एंड पे थ्रो करो, लेकिन जो प्लेयर थे, फील्डर थे, उन्होंने बैटिंग एंड पे थ्रो कर दिया, उनकी भी कॉल नहीं थी। आईसीसी ने एक्शन सिर्फ प्लेयर्स पे लिया, अंपायर्स पे भी होना चाहिए कि आपने तुरंत ये जो चीज गलत थी तो आपको करना चाहिए, लेकिन बैटिंग टीम से कोई भी उस टाइम एक्शन नहीं लिया गया। तो अंपायर्स को कोई शौक नहीं पड़ा था कि ये उसमें बीच में पड़ने से, क्योंकि और नुकसान हुआ अफ्रीका टीम का। आप सीरीज भले 1-1 से जीत गए हो, लेकिन 80% मैच फीस कट जाना कहीं ना कहीं बड़ा कष्टकारी होता है। जी देखिए, कष्ट तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर मुझे लगता है कि ये चीजें अभी भी एकदम क्लियर है नहीं। फेक कॉल की ये जो थ्योरी है, ये कई बार देखिए बैट्समैन भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फील्डर ने कर दिया जिसकी वजह से बैट्समैन को नुकसान हो गया। कई बार बैट्समैन भी फेक कॉल करते हैं, जब भी वो रन ले रहे होते हैं या चिक्की सिंगल ले रहे होते हैं, तो वो सामने से कुछ जो फील्डर्स होते हैं उनको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ कॉल करते हैं। कुछ किसी ने जोर से बोल दिया बॉलिंग एंड, तो आई मीन की मतलब बॉलिंग एंड पे थ्रो करना है, तो वो जबकि बॉलिंग एंड वाला बंदा पहुंच चुका है, तो इस तरह से फेक कॉल वो भी करते हैं। बट उसमें क्या होता है, उनको एक रन मिल जाता है, इसमें इधर एक विकेट गिर गया है। और मैं फिर बार बार यही बात कह रहा हूं कि एक जब भी क्रिकेट में सारे नियम कानून कायदे सब बने हुए हैं, उन नियम कानून कायदे को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा अपना कुछ एक्स्ट्रा एक कुछ अपना दिमाग लगा के या कुछ नई चीज इन्वेंट करके अगर कोई चीज करता है, तो मुझे लग रहा है वो इंटेलिजेंसी में ही आना चाहिए। देखिए मैं फिर वही बार बोल रहा हूँ, गिलक्रिस्ट हो गए, संगाकारा हो गए, धोनी हो गए, इन लोगों ने विकेट कीपिंग की परिभाषा बदल दी थी। कोई जो भी रूल्स थे, जो भी चीजें थी, उन्होंने ऑलमोस्ट चीजों को पालन किया, बट अपनी चीजें भी उन्होंने उसमें ऐड करी। तो उसको हमेशा इंटेलिजेंस का नाम दिया गया। हमेशा एक वर्ड है स्ट्रीट क्रिकेटर, ये वर्ड बहुत ज्यादा यूज किया जाता है जब भी कमेंटेटर्स करते हैं कमेंट्री। तो उसमें क्या होता है, ये इसी तरह की छोटी छोटी चीजें जो कि एक नॉर्मल क्रिकेट में हमेशा अवॉइड की जाती रही हैं, बट कोई एक
नया खिलाड़ी आता है और उस चीज को एग्जीक्यूट कर देता है, उससे टीम को फायदा दिला देता है, तो उसको बोलते हैं स्ट्रीट क्रिकेटर या स्ट्रीट स्मार्ट क्रिकेटर। तो उसको ऐसा बोलते थे। बट ये रूल मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया। देखिए, आपकी जिम्मेदारी थी, आप रन लेने के लिए क्रीज से बाहर निकले थे। जब तक रन कंप्लीट नहीं हो जाता था, जब तक थ्रो नहीं आ जाता था, रन कंप्लीट करने की जिम्मेदारी आपकी थी। उसके पहले आपको किसी ने कुछ भी बोला और आप क्रीज के बाहर पाए गए तो आप आउट हैं। बिल्कुल। और आप 193 पे खेल रहे हैं और आप ऐसी, अभी वीडियो हम लोग देखेंगे भी वाला कि फिर से हम लोग, संदीप बने रहिए आप हमारे साथ, क्योंकि जिस तरह से शोएब अख्तर ने इसको तूल पकड़ा दिया है और पोल तक करा दिया। 80% लोगों ने, उनका कहना है कि 80% तक लोगों ने इसे कहा है कि ये स्पोर्ट्समैनशिप है ही नहीं। वीडियो भी देखेंगे और चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की जमीन पर, मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है, मुझसे दूर मिलो दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर, नूर और नूर। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम अपर कट में। हम लोग बात कर रहे थे कल हुए फेक फील्डिंग इंसिडेंट पर, जहां पर फकर जमान को क्विंटन डिकॉक ने चालाकी से आउट कराया। एक बार उस वीडियो पे नजर डालते हैं, फिर चलते हैं संदीप के पास। एक बार वीडियो देख लेते हैं। ये 2012 की सीरीज है जब संगाकारा ने फेक फील्डिंग से करके अहमद शहजाद को परेशान किया था। लेकिन कल के मैच के क्विंटन डिकॉक के रनआउट की अगर बात करें, किस तरह से उन्होंने रनआउट कराया है, एक बार उस पर नजर डालते हैं। देखिए, फकर जमान ने मिड ऑफ पे शॉट मारा और ये बॉलिंग एंड कह रहे थे, लेकिन थ्रो आता है बैटिंग एंड पर और फकर जमान 193 रन पर आउट हो जाते हैं और पाकिस्तान की टीम 17 रनों से मैच हार जाती है। संदीप भाई, केविन पीटरसन का स्विच हिट बड़ा फेमस हुआ था जब उन्होंने मारा था स्कॉट स्टाइलिश को। कप्तान शायद न्यूजीलैंड के उस टाइम स्टीवन फ्लेमिंग थे और जब उन्होंने कहा कि ये क्या है, आप स्टांस चेंज करते किसी को नहीं देखा गया, ग्रिप चेंज करके किसी ने नहीं मारा था स्विच हिट पर। अंपायर ने 10 मिनट का बात हुआ और बताया कि लेफ्ट राइट जो शॉट है वो राइट है, कि आप चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो रूल क्लियर है। लेकिन इस रूल में कहीं आर्टिकल 41.1.5 जो है ये अभी भी क्लियर नहीं है। जितना लंबा ये आर्टिकल है उतनी लंबी इसकी थ्योरी है कि बैट्समैन अगर चाहेगा तो अंपायर निर्णय लेंगे, लेकिन आप जब हैंडल द बॉल आउट लेते हैं तब उसमें आप अपील करते हैं, लेकिन इसमें कोई अपील करने का प्रावधान नहीं है। बिल्कुल जी। हैंडल द बॉल है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द फील्ड है, उसमें देखिए इंटेंशन जो होता है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है और वो उसके लिए भी अंपायर तभी डिसीजन में आता है जब भी अगेंस्ट से, मतलब कि आई मीन जो भी टीम के अगेंस्ट में वो डिसीजन गया है वो टीम जब अपील करती है तभी अंपायर जो है दोबारा गेम में आते हैं और फिर वो उसमें विचार विमर्श करते हैं। क्योंकि वहां पे क्या होता है, चीजें यही होती है कि आप इंटेंशन देखते हैं कि इंटेंशन क्या था। अगर हो सकता है कि शायद फकर जमाल ने उस टाइम पे अंपायर से कुछ कहा होता कि देखिए इन्होंने ऐसा कुछ बोला है जिसकी वजह से मेरा ध्यान डाइवर्ट हो गया और मैं उधर देखने लग गया, तो मे भी हो सकता है दोनों अंपायर मिलते मीटिंग करते और डिसीजन शायद कुछ चेंज करने की कोशिश करते। क्योंकि जितना मुझे आइडिया है इस रूल के बारे में, वो रूल यही है कि ये तभी संज्ञान में अंपायर लेंगे जब भी वो जो बल्लेबाज है या जो भी है इसके खिलाफ अपील करेगा। वहां पे फकर जमाल ने कुछ बोला नहीं, चुपचाप आउट हुए और पेविलियन की ओर चले गए।
मैं फिर वही बात बोल रहा हूं, देखिए कि हम कैसे डिसाइड करेंगे ये चीज कि क्या चीज गलत है और क्या चीज सही है। जब एक बार हम ये चीज कह देते हैं कि कोई भी फील्डर है, जैसे आप देखिए कोई भी बैट्समैन जब बैटिंग करता है और क्रीज के बाहर निकलता है, कई बार ऐसा होता है कि वो रन लेना भी नहीं चाह रहा होता है, जस्ट एक ड्राइव करने के लिए जाता है, और कुछ ऐसी स्थितियां हो जाती है कि पैड से लग के उधर गिर गई विकेट पे और विकेट कीपर ने आगे डाइव करके बॉल मार दिया स्टंप के आगे से, तो वो रन आउट हो जाता है, जबकि फील्ड बैट्समैन रन लेने की कोशिश ही नहीं की थी, वो जस्ट ड्राइव मारने के लिए गया था। तो बहुत ढेर सारी चीजें ऐसी हैं, बहुत ढेर सारे रूल्स ऐसे हैं जो अभी तक क्लियर नहीं है, और क्लियर नहीं है भाई, मुझे तो लगता है पाकिस्तान के प्लेयर्स को पता भी नहीं है ये रूल, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत युवा प्लेयर है, इन्हें पता भी नहीं है, इसमें कोई, ये मैं मजाक नहीं उड़ा रहा, लेकिन सही में उन्हें अभी नहीं जानकारी है। फकर जमान, शाहीन अफरीदी से जब पूछा गया कि कितने कदम का रनअप है, ये पहले मैच की मैं बात बता रहा हूं, कितने कदम का रनअप लोग है, कहता मैं बताता हूं, वो जब नपता है तो उसको ये, वो अमूमन बहुत तेज बॉलर है, 156 की स्पीड से बॉल फेंकने वाला वो बॉलर है, लेकिन वो देसी अंदाज के अब क्रिकेटर आ गए, जो पुरानी टीम पाकिस्तान की हुआ करती थी उस टाइप के प्लेयर है। लेकिन ये नियम लाया क्यों गया अमल में? बैट्समैन परेशान हो गए थे, एक विकेट के पीछे खड़े होकर पूरा मैच बदल देते थे। हमारे कप्तान साहब, पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, उनके इतने अतरंगी, कभी नियम के विरुद्ध नहीं, कोई टीम डिस्कस नहीं करती थी, ये ऐसे कुछ रनआउट वो कॉमन तरीके से किया करते थे, ये आम बात थी उनके लिए। ये देखिए इसमें बल्लेबाज, ये इनके रनआउट करने का तरीका है, और आप डिस्टेंस देख लीजिए, इसमें ना इन्होंने किसी को आवाज लगाई है और ना किसी को ध्यान भटकाया है, ये तजुर्बा है। और इसके बाद ही 2017 में जब काफी अंपायर्स ने भी कहा कि इस तरीके से नहीं और तमाम डिस्कशन हुए, उसके बाद थोड़ा नियम बदला गया था, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने ऐसे रनआउट करना बंद नहीं किए, वो इससे और अधिक तरीके से करने लगे। हाथ से बॉल दिशा दे देना, मतलब एक होता है कि बैट से बॉल को दिशा देना, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ग्लव से बॉल को दिशा देते थे विकेट की ओर। रणदीप भाई, महेंद्र सिंह धोनी ने इतने अतरंगी रनआउट किए लेकिन उन पर कभी कोई सवाल नहीं उठा, लेकिन कल एक रनआउट, और जो रनआउट हुआ उसको कोई दिक्कत नहीं, जिसने रनआउट किया उसको दिक्कत हुई, और जिसने वो कॉल की उसको दिक्कत हुई। और रनआउट करने दिक्कत किस, कोई पूर्व गेंदबाज शोएब अख्तर को, उनको बड़ी दिक्कत हुई कि ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है ही नहीं, करना ही नहीं चाहिए ऐसा, उनको नॉट आउट दे देना चाहिए, क्योंकि वो अपने दोहरे शतक से बहुत करीब थे। तो आदमी मैच खेलने उतरा है, और वो कहा भी जाता है एवरीथिंग फेयर लव एंड वॉर में, तो यहाँ दो वॉर ही चलती है। ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका, जितनी भी टीमें हैं, पाकिस्तान के खिलाफ अगर कोई मैच खेल रहा हो तो वो अपने तरीके से खेलेगा ही। आप इतनी अच्छी टीम लेके, पहला मैच आपने हराया है बुरी तरह से, और आप कॉल किसकी सुन रहे हैं? विकेट कीपर की। जी देखिए, आपने जैसा पहले कहा कि जो बल्लेबाज आउट हुआ उसको खुद को इस चीज से कोई लेना देना नहीं था, उसको कोई इस चीज का दुख नहीं था कि मेरे साथ चीटिंग हुई। वो उसको दुख इस बात का था कि वो अपनी टीम को मैच नहीं जिता पाया और मैच फिनिश नहीं कर पाया। तो मैं तो जो भी कल मैच में हुआ, आज के जमाने को देखते हुए, जिस तरह से क्रिकेट बदल रही है, जिस तरह से चीजें, स्थितियां, परिस्थितियां बदल रही, मैं तो इसे एक इंटेलिजेंस से ज्यादा और कुछ नाम दूंगा नहीं। आपको मैच जीतना है, मैच जीतने के लिए कोई भी टीम हो, बल्लेबाजी कर रही हो या गेंदबाजी कर रही हो, तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं, जिसके हथकंडे चल जाते हैं, आई मीन कभी कभी ये सफल भी होते हैं, कभी कभी सफल नहीं भी होते हैं। अब देखिए, हम एक सीरीज पहले की हम बात करते हैं ऋषभ पंत के बारे में। जब ऋषभ पंत का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो रहा था, उस समय भी ऋषभ पंत बहुत ज्यादा बोल रहे थे, मगर जब भी वो कैच गिराते थे तो हर कोई ये बात बोलता था कि देखिए इतनी ज्यादा बातें करते हैं, इतना ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, इस वजह से कॉन्सेंट्रेशन नहीं बनता है, और वो जब नाजुक मौके आते हैं तब गलतियां करते हैं। तो मुझे लगता है कि इससे अगर इतना ज्यादा कोई इन्वॉल्व हो रहा है, फेक कॉल्स कर रहा है, इधर चिल्ला रहा है, उधर चिल्ला रहा है, तो कहीं ना कहीं फील्डर भी तो अपना कंसंट्रेशन लूज कर रहा है, तो उससे भी तो बल्लेबाजी करने वाली टीम को फायदा मिल सकता है। तो देखिए, मेरी जो नॉलेज है, या मैं जहां से देख पा रहा हूं इस मैच को या इस रनआउट को, तो मैं तो डिकॉक की इंटेलिजेंस ही कहूंगा कि उसको एक बार बोलना ये था कि भाई उधर कॉल आ रहा है, उधर समझ जाओ। इन्होंने अपना कंसंट्रेशन लैप्स किया, पीछे मुड़ के देखने लग गए और ये आउट हो गए। हर गेम में ऐसा होता है, फुटबॉल देख लीजिए, हॉकी देख लीजिए, फेक कॉल चलती हैं उसमें, और कहीं पर इस तरह से जुर्माना लगाने का प्रावधान है नहीं। क्रिकेट में ऐसा क्यों, मेरी समझ से परे है। बड़ा दुविधा का विषय है और सोचने वाली बात है। आईसीसी को अब थोड़ा कुछ निर्णय लेना होगा। मेरा एक सवाल आखिरी में बहुत कम शब्दों में मैं पूछूंगा, उतने ही कम शब्दों में आप जवाब भी देगा संदीप भाई, कि अंपायर्स कॉल पे जाता अगर डिसीजन, सॉफ्ट सिग्नल होता आउट, तो फिर वही
चक्की घूमती कि शॉर्ट सिग्नल आउट है और थर्ड अंपायर ने आउट दे दिया, इसमें कोई वो नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो भी एक था कि थर्ड अंपायर के डिसीजन से पहले शॉर्ट सिग्नल जो है वो आउट होगा। जी 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 बिल्कुल। देखिए इसमें सॉफ्ट सिग्नल और थर्ड अंपायर का आई मीन क्लियर कट था इसमें। देखिए और इसमें एक चीज और आपने अगर नोटिस की हो, मुझे लग रहा है कि अगर फकर जमाल अपनी स्पीड से नॉर्मल दौड़ रहे होते और उन्होंने उनका कंसंट्रेशन ब्रेक भी नहीं किया होता तो भी शायद फकर जमाल रन आउट हो जाते, क्योंकि वो डायरेक्ट हिट थी। अगर आपने ध्यान दिया हो तो ऐसा नहीं था कि डिकॉक ने बॉल गैदर करके और फिर स्टंप में लगाई हो। तो इसके लिए बातें, देखिए विवाद कहां से उत्पन्न होता है? विवाद उत्पन्न मुझे लग रहा है वहां से होता है जब आईसीसी ने डिकॉक के ऊपर जुर्माना लगा दिया, क्योंकि जब आप जुर्माना लगा देंगे तब इसका मतलब आपने प्रूव कर दिया कि विकेट कीपर ने गलती की है। अगर विकेट कीपर ने इस तरह से गलती की है तो फिर बाकी चीजों का क्या हुआ? ये तमाम ऐसे रूल हैं जिन्हें अभी आईसीसी को अमल में लाने से पहले थोड़ा डिस्कशन करना होगा और लोगों बोर्ड्स को समझाना होगा कि अपने प्लेयर्स को इस रूल्स के बारे में समझा दे। फिलहाल के न्यूज़ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया संदीप आपका। हम लोग बात कर रहे हैं फेक फील्डिंग की। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ये बहुत पुरानी कहावत है। कल फिर हम लोग को इस देखने को मिल गई क्रिकेट ग्राउंड पर जब फकर जमाल को रनआउट करा दिया क्विंटन डिकॉक ने। जी हाँ, क्विंटन डिकॉक के उस रनआउट से आईसीसी काफी नाराज मिला, उसने फील्डर और क्विंटन डिकॉक पर जुर्माना लगा दिया। लेकिन कहीं ना कहीं इस रूल को थोड़ा एक्सपेंड करने की जरूरत है और बोर्ड्स को बताने को, खिलाड़ियों को बताने की जरूरत है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।